हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके घर बनाते हैं, उधर की नेशनलिटी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है, जिस वजह से हमें हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, फिर वहाँ जाकर जलील होते हैं हम। They all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English they are they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल में जो रेस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी और जॉब्स इंडियंस को मिलती है वो रेस्पेक्ट पाकिस्तान को नहीं मिलती है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी बाहर जाकर लड़ना झगड़ना ऐसे उल्टे हरकतें करते हैं, इसीलिए पाकिस्तानी को कोई पसंद नहीं करते हैं। और उनका ये कहना है कि इंडियन फेस्टिवल्स बाहर मनाया जाता है, पाकिस्तान को उतनी इज्जत नहीं मिलती है। और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भी पाकिस्तान को लूट कर बाहर जाकर वहां का नेशनलिटी लेकर जलील होता है। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। नेशनल लेवल पर जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब फैसिलिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसमें मेरे ख्याल में हमारा अपना ही कसूर है पाकिस्तानियों का, जो हम वहाँ पे जाके पंगे करते हैं। वही वजह है कि वो नहीं मिलती हमें जो लीगल काम है वो करते तो हैं, लेकिन वो जो हम वहाँ जाके कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, जैसे शादी कर लेना, ठीक है, वहाँ पे लड़ पड़ना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम बात करें इंडियंस की तो इंडियंस की आउट ऑफ कंट्री में बहुत रिस्पेक्ट है। उनके त्यौहार तक दूसरे मुल्कों में मनाए जाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। क्या कहेंगे हमारे सियासतदानों का इसमें किस कदर हाथ है कि वो अपने मुल्क के इंटरनेशनल लेवल पर वो इज्जत नहीं बना सके, वो मुकाम नहीं बना सके जो इंडिया या इंडियंस का है? हमारे सियासतदान जो हैं वो यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके घर बनाते हैं, उधर की नेशनलिटी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है, जिस वजह से हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं, फिर वहाँ जाकर जलील होते हैं हम सब। वहाँ पे इवन के पाकिस्तान की जो आवाम जो वहाँ पे रह रही होती है वो उनको जलील करते हैं, और सोशल मीडिया पे इस तरह की क्लिप आए रोज हमें देखने को मिलते भी हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन जो है ना वो किसी हद तक लकी भी बहुत है। अच्छा। क्योंकि बाहरी कंट्री में गूगल के CEO हैं, एक और ये हाल ही में कोई माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, उन्हें इजीली वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, और वो जो ट्राई करते हैं ना वो अचीव कर लेते हैं बस। मेरा ख्याल है ये किस्मत की बात नहीं है, ये काबिलियत की बात है। नहीं, काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत है। अच्छा। बहुत है, लेकिन ये है कि उन्हें चांस मिल जाता है। उनके लोग पहले वहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हें जो है ना अवेलेबिलिटी कर देते हैं सारा कुछ। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को चांस नहीं मिलता? चांस नहीं मिलता, बिल्कुल। टैलेंट पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तानियों को चांस मिले तो क्या हम इंडियंस को बीट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम अभी तक तो आधी दुनिया को तो बीट कर चुके हैं। अच्छा, मसलन इंडिया को बीट करना कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? What I believe is humanity is what internationally they figure out कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा important है, manners as well. तो we Pakistanis and Indians somehow lack that. हमें नहीं पता कि how to sit publicly, how to respect women, how to follow instructions and rules. तो चूँकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो when we go abroad we break them somehow, we don't show that we are civilized. तो इस पॉइंट के हवाले से I feel like this could be one of the biggest reasons why we are not respected around the world. पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन अब आके पाकिस्तान की वर्थ कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया है। अब आके लोग पाकिस्तान को विज़िट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल अब बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, जो मुझे लगता है। अब पाकिस्तान के अब जैसे लोग इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसने बहुत बेहतर कर दिया एक तरह से पाकिस्तान को देखा जाए तो। लोगों को एक
तमीज़ आ गई है। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कोई एक ख़ास रीज़न तो है नहीं। आपको ये भी पता है कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस लेवल पे कंसिडर किया जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी मतलब कि मैं वही सोच रही थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के लिए आगे वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर जाते भी हैं, जॉब भी करते हैं, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड इन्फीरियर। एक रीज़न इसकी ये आ जाती है। दूसरी रीज़न ये कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इट शुड हैव बीन उस तरह नहीं है जिस तरीके से हमारे कायदे आज़म ने एक चीज़ को सोचा था, एक ताबीर उसकी की गई थी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। तो पाकिस्तान खुद अपने उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस तरीके से नहीं उतरा। ना हमारे गवर्नमेंटल इश्यूज़ इतने हैं, सोशल इतने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने हैं, और अगर हम देखें तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको लगता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हाथ होता है जो कि पाकिस्तान के खासे स्ट्रॉन्ग नहीं है? बेसिकली होता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम देखें तो हम लोग के पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसीज़ भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग को यही नहीं पता कि हम लोगों ने किस टाइम पे किधर जाना है, किस टाइम पे हम लोगों ने किससे बात करनी है, और किस टाइम पे हमें किसकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल तो हमारी गवर्नमेंट का आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। देखा जाए तो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े CEOs देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ उन्होंने, इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं। और यही उनके हार्ड वर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनके पास बस। इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज, मकाम, रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलता है, क्या वजह है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तानी बदनाम बने हैं, एक तो मकारी बहुत ज़्यादा हमें, और टाइम के पाबंद नहीं हैं इस वजह से। और जो दूसरी बात यह है कि जो बाहर के अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वो हमें टेररिस्ट समझती हैं, दहशतगर्द वगैरह समझती हैं, इस वजह से। माना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, लेकिन हम अपना इमेज खुद भी तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मक्कारी बड़ी है, झूठ बहुत है, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके, अपने इखलाक को इम्प्रूव करके अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव अजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव अजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते, गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही इतना चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। और इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। वो हैं तो वो भी थोड़े खच टाइप बंदे, खच टाइप में क्या पंजाबी बंदे पंजाबी में बात कर लें वो ठीक है तो वो भी खच टाइप बंदे ने, लेकिन जी गल ही टाइम के पाबंद ने ते काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल हैं। ये बात है, यही बात है। चाइनीज़ देख लें अभी आज तक क्यों कामयाब है, काम के साथ काम रखते हैं, इस वजह से। हमारे जो यूथ देख लें, हमारी यूथ जो आज तक इश्क में शूकियों में पड़ी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल रही। काम को तो जो नहीं देख रही, लड़की छोड़ गई, लड़की के आगे नशों में लग गई, इनसे बाहर निकल के आगे बहुत दुनिया पड़ी हुई है। बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं आप, तजर्बा है ना इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब किस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से दूसरे मुल्क चले तो जाते हैं, लेकिन वो ख़ुद को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलवाने के लिए ख़ुद को इंडियंस कहते हैं, ताकि हमें मुआशरे में, बाहर की सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो इंडियन को मिलती है। बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना है, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेना है, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीज़ा ला लेना है, उधर जाके काम करना है। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो 40 तो 2.5 साल बाद 80 तक करोड़ पहुंच जाएगा। बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से। तो हम अपनी कौम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? कौम को छोड़े सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें, अपने गिरेबान में जाके
पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूँ, आप झांके, जो कैमरामैन है वो झांके, तो पहले अपने आप को ठीक करें, फिर किसी और को ठीक करें। आप जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आप उन्हें उठा के देख लें, उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्क में जाके नौकरियां तो मिलती हैं, लेकिन वही बात है उस बड़े ओहदे पर, उस बड़े लेवल पर नहीं मिलती जहां इंडियंस को मिलती। नहीं, गलत कर गए। मकारियों का सीईओ आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है पाकिस्तान जो है वो मकार है। ये नहीं कि सारे बंदे अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है। क्या वजह है इतना कुछ अब अपने मुल्क और लोगों के बारे में बोल रहे हैं? ये असलियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग गंदे हैं, अच्छे हैं तो कायनात का निज़ाम चल रहा है, वरना बुरे हो तो किस तरह चले। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, whoever Indian I have seen, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe that Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं, but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किन चीज़ों को ग्रूम करके, इम्प्रूव करके ग्लोबली अपना एक अच्छा नाम बना सकता है? लिटरेसी रेट और द रूल्स दे मस्ट बी फॉलोड ऑन टाइम, ऑन पॉइंट। और अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा देख ले कि इफ़ समवन इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल, क्योंकि यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि एट टाइम्स कोई बंदा रूल फॉलो नहीं कर रहा तो 500-100,000 रुपये पकड़ा दिया पुलिस को तो दे गुड रिश्वत। या एग्जैक्टली। तो दीज कुड बी वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव के लोगों को चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि पहले अपनी सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड होगी तो हम बाद में कंपेयर कर सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।